हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बोला था कि कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको अगर कर लेंगे तो आप इजीली लिमिट्स के क्वेश्चंस को इवेलुएट कर पाएंगे। तो अब कुछ मतलब टूल्स मिलेंगे जिनको यूज करके हम लिमिट्स को के क्वेश्चंस को थोड़ा आसानी से कर पाएंगे, जिसमें सबसे पहले जो है ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। जिसमें सबसे जो है पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। यहां पे क्या है कि दो फंक्शंस अगर दिए हुए हैं और एक पॉइंट है ए जिसपे दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, एफ की लिमिट जो है एल है उस पॉइंट पे और जी की लिमिट जो है वो एम है। तो क्या होता है, इन दोनों फंक्शन के अगर सम की लिमिट निकालेंगे ना तो अलग अलग जो लिमिट्स है ना उसका सम हो जाता है। मतलब कि एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट निकालेंगे ए पे तो ये एल प्लस एम होगा। मतलब एफ एक्स की जो लिमिट है और जी एक्स की जो लिमिट है उस पॉइंट पे उनका सम हो जाएगा, वो मैंने लिखा है। उसी तरीके से इनका डिफरेंस करेंगे तो लिमिट्स का डिफरेंस, प्रोडक्ट करेंगे तो इनके जो अलग अलग लिमिट्स है ना उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। और कोसेंट की बात करेंगे मतलब डिवीजन, तो भी इनका रेशियो हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये m जो है ना नॉन जीरो हो। ऑफ कोर्स अगर ये m जीरो हो जाएगा तब तो ये इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो ये m नॉट इक्वल टू जीरो आप एज्यूम करके चलते हैं कि ये लिमिट जो है ना ये जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे एक है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन को तो स्केलर बाहर आ जाता है लिमिट से, ये रिजल्ट भी आपको याद करना है। तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा है। आगे जब क्वेश्चंस बनेंगे देखा जाएगा तो वहां पे इन रिजल्ट्स को यूज करते हैं तो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं आपके स्क्रीन पे वो आएगा, देखिए लिमिट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैं शुरू से ही जब ये लिमिट्स बता रहा था, जितने भी क्वेश्चंस किया मैंने जब यहाँ पे किया तब मैं आपको बोला था ना कि पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट नीचे रख दीजिए। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर जब कर रहा था तो बोल रहा था कि पहले इसको पॉलिनोमियल बनाओ फिर डायरेक्ट जीरो रखो। और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि देखिए ये पॉलिनोमियल आ गया तो डायरेक्ट जीरो रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया, वो करेंगे। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और किसी पॉइंट पे उसकी लिमिट निकाल ली है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट मत चेक करिए, डायरेक्ट जो है आप ये पॉइंट जो है ना ए, उस जो पॉलिनोमियल है वहां पे x की प्लेस पे a रख दीजिए। तो जैसे मैंने लिया था कि लेट fx जो है ये मेरा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे ये एक पॉलिनोमियल है n डिग्री की, an x टू द पावर n इसका लास्ट टर्म है। मैं मान के चल रहा हूं कि an जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो a पे अगर लिमिट निकालना है, मैं कुछ नहीं किया, जहां जहां x है ना वहां पे x को मैंने a से रिप्लेस कर दिया। देखिए ये मेरा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट ये चीज एक टूल है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जब पॉलिनोमियल फंक्शन हो ना, डायरेक्ट जो जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उस पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जगह वो पॉइंट रख दीजिए, आपका डायरेक्ट लिमिट निकलता है। बट ये केवल और केवल पॉलिनोमियल के लिए है फ्रेंड्स, याद रखिए। अब ये रेशनल फंक्शन टाइप हो जाए तो वहां पे ये रूल डायरेक्ट नहीं लगाते, जैसे पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का है तो वहां पे थोड़ी सी चीजें आती हैं और यही तो मेन है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स यही से आते हैं। फिर या तो जैसे मैंने किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किया था हमने, तो और कोई फंक्शन हो तो वहां पे डायरेक्ट मत रखिए, कोशिश करिए कि पहले उसको पॉलिनोमियल बनाने की, ठीक है। बट पॉलिनोमियल है डायरेक्ट रख देंगे। तो मैं आता हूं वापिस इसी पहले जो एग्जांपल करके मैंने बताया था एक्सरसाइज का, आपका 12.1 का पहला क्वेश्चन। इतना तामझाम किया था हमने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, बट डायरेक्ट एग्जाम में आप कर देंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंपेयर करेंगे तो a0 प्लस a1x इस टाइप का है। a0 मेरा 3 है, a1 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री की, 1 डिग्री की ना, फर्स्ट डिग्री की। तो यहां पे क्या करूंगा, पॉलिनोमियल है डायरेक्ट जहां पे जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है x के प्लेस पे वो पॉइंट रख दूंगा। तो x के प्लेस पे 3 रख दीजिए, तो 3 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट पुट करिए, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का किसी भी रियल नंबर पे जो लिमिट की बात करते हैं ना वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तभी तो मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट पुट करिए, वही लिमिट की वैल्यू होती है। क्लियर।
तो देखिए 6 आएगा। डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे और हमने लेफ्ट और राइट निकाल के भी यही किया था, 6 आया। तो जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे डायरेक्ट आप यूज करेंगे। अब इस पे आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस थे, एक तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, 2 और बचे हैं उनको भी कर देता हूं, तो शुरू के 3 क्वेश्चंस का एफर्ट जो है मेरा कम हो जाएगा। तो चलिए इवेलुएट दिस अगेन। देखिए ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x। a0 मेरा क्या है -22/7 और a1 जो है वो 1 है। तो डायरेक्ट आप लिमिट रखेंगे, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट x की प्लेस पे पाई रख दीजिए, तो पाई -22/7 ये आपका आंसर हो गया बिना किसी एफर्ट के, ये रिजल्ट है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल में। यहां पे भी देखिए ये पॉलिनोमियल है, क्या है ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल है जहां पे a0 मेरा 0 है, a1 जो है ये भी 0 है, तो ये दोनों टर्म गायब हो गए और a2 की प्लेस पे मेरा क्या है पाई, तो पाई r स्क्वायर। अच्छा, और ये पॉलिनोमियल r में है, x में नहीं है, क्या है r में है, तो यहाँ पे r लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, r स्क्वायर। ये भी पॉलिनोमियल है इन r। सो क्या हो गया, सीधे सीधे क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे लिमिट है r के प्लेस पे वो रिप्लेस करेंगे, तो पाई इंटू r के प्लेस पे 1 करेंगे, तो सीधी सी बात है पाई इंटू 1 दैट मीन्स पाई। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कितने आसानी से आपने किया पॉलिनोमियल फंक्शंस का मतलब लिमिट, सीधे वो पॉइंट रख दीजिए। तो यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड है डायरेक्ट वो पॉइंट रखना, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, कोशिश करिए कि पहले उसको पॉलिनोमियल बनाइए, फिर जो है आप लिमिट रखिए। क्लियर? चलिए अब 3 क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के हो गए, आपके कॉन्सेप्ट भी बन गया। अब जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यही तो मेन है, लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, क्या, रेशनल फंक्शंस। और यही पे अच्छे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी बनते हैं, और हालांकि आप देखेंगे तो जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी यह बनता है। हालांकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कई होते हैं, 0/0, ∞/∞, फिर 0 × ∞, 1 to the power, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें आपका बेसिकली यही केवल एक फॉर्म पे एक्सरसाइज है 11th में। बाकी ये जो पोर्शन जब हम जेईई वगैरह का स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, या फिर आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन ऐसा होगा ना, 2 पॉलिनोमियल का रेशियो होता है, कोसेंट जिसको आप बोलते हैं। एक ये पॉलिनोमियल होगी px और नीचे भी क्या होगा qx, ठीक। तो यहां पे भी क्या है कि अगर सिंगल पॉलिनोमियल होती तब तो आप ऐसे डायरेक्ट रख देते, लेकिन यहां पे 2 पॉलिनोमियल्स का ये कोसेंट है ना, तो यहां पे जिस पॉइंट पे भी मान लीजिए लिमिट निकालना है x पे, ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, मतलब p ऑफ a निकाल लेंगे और q ऑफ a निकाल लेंगे, और देखेंगे आप कि नीचे वाला जो वैल्यू है ना, मतलब q ऑफ a, अगर ये नॉन जीरो है तब तो डायरेक्ट इस लिमिट की वैल्यू यही हो जाएगी pa/qa। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या होगा कि ये ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, इस अगर p ऑफ a निकालें q ऑफ a, इसी को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे आप तो मतलब मीनिंगलेस। तो आपको पता है हमने नंबर्स किए थे, मतलब इतने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज किया है, तो किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो मैं लिखता हूं चलो भाई ये इन्फिनिटी होता है, ये यहां तक हमने किया है। लेकिन अगर 0 को मैं 0 से डिवाइड करूं तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि ये क्या आएगा, ये आपको पता नहीं ना, ये इन्फिनिटी आएगा कि 0 आएगा कि कोई और नंबर आएगा, ये मुझे पता नहीं। तो इसको, ये मीनिंगलेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसी तरीके से ∞/∞ आ जाए तो कभी भी हमने नहीं किया कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 कर दीजिए, अरे नहीं भाई ये 1 नहीं होगा, तो ये भी मीनिंगलेस है। उसी तरीके से 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये भी मीनिंगलेस है। 1��∞ ये भी मीनिंगलेस है। तो ये जो फॉर्म्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ये सारे होते हैं। बट आपको केवल एक ही पढ़ना है, 0/0 फॉर्म का आपका जो सिलेबस है, तो इसको करेंगे। और ये कहां से आता है, जब मेरा रेशनल फंक्शन होगा, मतलब 2 पॉलिनोमियल का कोसेंट। इसको डिटेल में करेंगे,
ठीक है ना, और कुछ मैं रिजल्ट्स भी आपको करवाऊंगा, बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो को, क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट है। हालांकि इस वीडियो में बहुत कुछ हमने नहीं सीखा, लेकिन एक टूल मिला और हमने इवेलुएट करना सीखा लिमिट्स को डायरेक्ट अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे तो। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, आपका एप्रिसिएशन चाहिए। सिंपली वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है कॉन्टिन्यूसली टाइम निकाल के क्वालिटी कंटेंट आपके सामने रखना, आपको प्रेजेंट करना। तो आप जब भी वीडियो अच्छी लगे, मैं बोलता हूं ना कि जो वीडियो अच्छी लगे वही, जब आपको लगे कि ऑर्डिनरी वीडियो छोड़ दीजिए, देख के छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करें। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।